आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं लागत लेखांकन व्यवस्था की स्थापना, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, देखो इसके दो प्रकार से हैं। पहला स्थापना के समान विचारणीय बिंदु, स्थापना के विशेष विचारणीय बिंदु। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो देखो फर्स्ट है स्थापना के समान विचारणीय बिंदु। पहला हो जाएगा उद्देश्य, क्या इसका उद्देश्य एक निश्चित दायरे तक सीमित है या उसका विस्तार संभव है। दूसरा हो जाएगा कार्य क्षेत्र। देखो कार्य क्षेत्र, जब उस उद्देश्य डिसाइड हो गया तो उसका कार्य क्षेत्र निश्चित करना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य निश्चित होने के बाद उसका कार्य क्षेत्र देखना चाहिए और इसमें ये प्राथमिकता देखना चाहिए। ठीक है, इसमें ये देखना चाहिए कि किन किन कार्यों को प्राथमिकता देनी है और किन किन कार्यों को प्राथमिकता नहीं देनी है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा व्यवसाय का संगठन। संगठन जो है, व्यवसाय का संगठन बहुत और यदि किसी भी संगठन को सफलता प्राप्त करनी है तो आवश्यक है, उसे यह आवश्यक होता है कि एक संगठित व्यवसाय हो और आवश्यकता पड़ने पर उसमें क्या हो, परिवर्तन किए जा सके। ठीक है, उसके बाद में आता चौथा स्थापना की अवधारणा का स्वागत। देखो स्थापना की अवधारणा का स्वागत, देखो चौथा हो जाएगा स्थापना की अवधारणा का स्वागत। तो इस प्रणाली की जो भी अवधारणा है इसमें कार्य करने वाले जो भी श्रमिक व स्टाफ उनके सामने प्रकट करना चाहिए, जिससे उसमें सकारात्मक छवि उत्पन्न हो और उनके बीच जो है, और ऐसा ना करने पर या अन्यथा जो ऐसा ना करने पर अन्याय व विरोध की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, अन्यथा अन्याय व विरोध की भावना उत्पन्न होती है। जो पांचवा हो जाएगा लागत अभिलेख व लागत पुस्तकें। के लिए आवश्यक है कि कुछ लागत अभिलेख व लागत पुस्तकें बनाया जाए। और 6 नंबर हो जाएगा आंकड़ों का संग्रह व तुरंत सूचना होना चाहिए। देखो जो भी आंकड़े हैं, लागत के जो भी आंकड़े होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधकीय निर्णय लेने में क्या करते हैं, आधार का कार्य करते हैं। आधार का अर्थात बेस का कार्य करते हैं प्रबंधकीय निर्णय लेने में। ऐसा प्रणाली बनाया जाए जिससे इनका संग्रह किया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उसका तुरंत उपयोग किया जा सके। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उसका उपयोग किया जा सके। की शुद्धता का मापन है तो ही प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। 8वां हो जाएगा लागत अंकन का प्रकार व उसकी पद्धति। लागत अंकन का प्रकार व उसकी पद्धति। देखो लागत अंकन का प्रकार व उसकी पद्धति चुनाव व ठीक है, चुनाव व उत्पादन की प्रकृति पर निर्भर करता है और इस प्रकार यह आवश्यक हो जाता है कि लागत अंकन का सही उपयोग व सही चुनाव किया जाना चाहिए। 9वां आ जाएगा उत्तरदायित्व लेखांकन। देखो उत्तरदायित्व लेखांकन होता क्या है, उत्तरदायित्व लेखांकन जो है लागत लेखांकन की एक क्या है, एक नियंत्रण तकनीक है। क्या, जिसमें व्यक्तियों के समूहों व विभागों आदि उत्तरदायित्व केंद्रों को दिया जाता है। दूसरा देखो सेकेंड है स्थापना के विशेष विचारणीय बिंदु। अब इसमें पहला है व्यवसाय का आकार व स्वभाव कैसा होना चाहिए। देखो बड़े आकार के व्यवसाय के लिए यह प्रणाली बहुत उपयोगी एवं आवश्यक होती है। ठीक है, बड़े व्यवसाय के लिए ये प्रणाली क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती है और बहुत ही उपयोगी होती है। इसी के साथ इस प्रणाली को बड़े आकार व्यवसाय में विस्तार से अपनाया जाता है। और इसी दूसरा हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, उत्पाद में क्या होता है कि निर्मित वस्तु के स्वभाव के आधार पर लागत लेखांकन पद्धति का उपयोग निर्भर करता है। ठीक है, स्थापना के समय तीसरा हो जाएगा संगठन व प्रबंध। तो लागत प्रणाली स्थापना के समय समस्त लागत प्रणाली का जो नियंत्रण है वो लागत लेखाकार के हाथ में होना चाहिए। अतः प्रणाली के अनुरूप प्रबंध एवं संगठन में क्या हो, वांछनीय परिवर्तन किए जाने चाहिए। और चौथा हो जाएगा हमारा कार्यात्मक अध्ययन। तो लागत के आधार पर किसी भी कंपनी में 3 कार्यात्मक विभाग होते हैं। ठीक है, इसके कितने कार्यात्मक विभाग होते हैं, 3 कार्यात्मक विभाग होते हैं। ठीक है, 3 कार्यात्मक विभाग में पहला हो जाएगा क्या होता है, पहला हो जाएगा उत्पादन। ठीक है, इसमें आता पहला क्या, उत्पादन। 3 कार्यात्मक विभाग होते हैं, पहला हो जाएगा उत्पादन और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रशासन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्रशासन। 3 कार्यात्मक विभाग होते हैं, पहला उत्पादन, दूसरा प्रशासन और तीसरा जो हमारा हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, बिक्री व वितरण। ठीक है, तीसरा हो जाएगा बिक्री व वितरण। ठीक है, बिक्री व वितरण, ये इसके 3 कार्यात्मक विभाग होते हैं।